Hello बच्चों, welcome to my class. Today our topic is chemical reaction and equation. First, we discuss about what is chemical reaction or chemical change, and then how to write a chemical equation. Okay, now first is what is chemical reaction. हम लोग बच्चों डे टू डे लाइफ में बहुत से ऐसे रिएक्शंस देखते रहते हैं, जैसे कि आइस का मेल्ट होना, वैक्स का मेल्ट होना, कर्ड मिल्क का कर्ड में बनना, और रिस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये बहुत से ऐसे रिएक्शंस हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं डे टू डे लाइफ में। इनमें से कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो केवल फिजिकली चेंज होते हैं और कुछ में केमिकल चेंज होता है। जैसे कि आपने आइस को मेल्ट करा तो वो वाटर बन गया, अब वाटर को फ्रीज करोगे तो फिर आइस बन जाओगे। रिवर्सिबल होते हैं और केवल उनका फिजिकल स्टेट चेंज होता है, केमिकली वो टेस्ट में और सारी अपने प्रॉपर्टीज़ में सेम होते हैं, तो उनको कहते हैं फिजिकल चेंज। और कुछ ऐसे चेंज होते हैं जैसे कि मिल्क का कर्ड में बनना, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो जो प्रोडक्ट होता है रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होता है, फिजिकली भी, केमिकली भी, टेस्ट भी, सब कुछ। तो ऐसे चेंज, और वो नॉन रिवर्सिबल होते हैं, तो ऐसे चेंज जो नॉन रिवर्सिबल हों उनको केमिकल चेंज की कैटेगरी में रखा गया, और ऐसे चेंज जो रिवर्सिबल हों और केवल फिजिकल स्टेट उनकी चेंज हो, केमिकली वो और उनका प्रॉपर्टी सेम हो, उनको कहा गया फिजिकल चेंज। तो हम दो चेंज को हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, एक तो फिजिकल चेंज और एक हम लोग देखते हैं केमिकल। फिजिकल चेंज देखते हैं, केमिकल चेंज देखते हैं। फिजिकल चेंज जो होता है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है और केमिकल चेंज नॉन रिवर्सिबल होता है। तो एक हमने रिवर्सिबल चेंज देखा और एक नॉन रिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंज नॉन रिवर्सिबल होते हैं। इनमें केवल फिजिकल स्टेट ही चेंज होती है। इसका एग्जांपल है आइस टू वाटर, और ये फिर वाटर से आइस में बदल जाएगा। और ये होता है मिल्क टू कर्ड, बट कर्ड टू मिल्क के चेंज नहीं होगा, नॉन रिवर्सिबल होता है। अब हम लोग केमिकल चेंज, चूँकि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है लेसन, तो हम लोग केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमारा एक छोटा सा आइडिया था कि फिजिकल और केमिकल चेंज में। अब ये केमिकल चेंज में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं और नए बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, जिसके कारण इनकी प्रॉपर्टी, जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट हो जाती है। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, नॉन रिवर्सिबल तो होते ही हैं, ये जो होते हैं इनके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंज में आएगा बॉन्ड का टूटना, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, तो कैसे, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है, तो पहले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, और न्यू बॉन्ड हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बनेगा। तो ये प्रोसेस होती है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए जो नया प्रोडक्ट जो बना वो अपने रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट होता है। ये गैस स्टेट में होता है, ये भी गैस में, और ये लिक्विड में।
फिजिकली ये इतना चेंज होता है कि ये फिजिकली भी चेंज हो सकता है, केमिकली तो ये चेंज होता ही है, नॉन रिवर्सिबल होता है। तो ये केमिकल रिएक्शंस हुए केमिकल चेन में। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए एक इक्वेशन होता है जिसे केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रो वाटर। तो हम लोग इसको लिखेंगे तो हमको काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो लिखने के लिए हम लोग एक इक्वेशन का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला ये होता है, प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया गया CO2 प्लस H2O बनता है। तो केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशंस बनाया जाता है जिसे केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। और ये आपको इस पूरी की जानकारी देते हैं। ओके, नाउ द रूल ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशंस, देयर आर 3 रूल्स। फर्स्ट वी राइट skeletal chemical equation, then we balance the chemical equations and then we add some more information। थर्ड स्टेप में कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है राइटिंग skeletal chemical equations। हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए skeletal equations लिखते हैं। Now the chemical equation is symbolic representation of chemical reaction। हमारे जो केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल इक्वेशंस। इसको 3 स्टेप में इसको रिप्रेजेंट करने का होता है, तरीका होता है। पहले राइटिंग अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, हम लोग एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल burning of methane to form carbon dioxide and water। ये हमने एक स्केलेटल इक्वेशन लिख लिया। मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो रही है। अब राइटिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, एज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, we can neither be created nor be destroyed the mass of any element। So keep in mind the product form left hand side is always equal to the mass of the reactants। जितना रिएक्टेंट्स होगा उसी के अकॉर्डिंग उतना ही हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। मीन्स कि कोई भी डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, मास हमारा या कोई भी एटम हमारा डिस्ट्रॉयड नहीं होगा। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। हमको इसको कीप इन माइंड, दिमाग में रख के बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग कई स्टेप्स होते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर। जैसे कार्बन का एक एटम यहाँ है तो यहाँ पर भी एक ही एटम होगा। ऑक्सीजन का यहाँ पे आपका 2 और 3 हो गया है, तो ये कम हो गया, कम नहीं होना चाहिए। और हाइड्रोजन का 2 है तो यहाँ पर हम 2 अगर लिख देंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। कार्बन 1, यहाँ पर भी 1, ऑक्सीजन 4, यहाँ 2 2 4, ऑक्सीजन 4 हो गया और कार्बन 1 हो गया 4, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 4 ऑक्सीजन, वाटर 4,
तो मीन्स इस तरह हमको देख के बताना होगा, बैलेंस करना होगा। तो इसके लिए कई स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम लोग फर्स्ट स्टेप में बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को इनको ब्रैकेट में लिख देंगे। पूरे जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स हैं, सबको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर हम एक चार्ट बनाएंगे, इसमें हर एलिमेंट्स के नंबर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। जैसे कार्बन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हमारा कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में नंबर कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड में 1। हाइड्रोजन का 4, अभी हमने जब बैलेंस नहीं किया था तब हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 था। फिर ऑक्सीजन का हमने बैलेंस जब नहीं किया था तो यहाँ 2 था और यहाँ पे हमारा 3 आ रहा था। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग, फर्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग नंबर ऑफ एटम्स सबके लिखेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। अब जैसे कार्बन है 1 है 1 है, ये तो बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 है और यहाँ 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, बैलेंस राइट हो गया। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 और 4 हो गया, ठीक है। पहले 3 था, अब यहाँ पे 4 हो गया। तो अब हमको कुछ भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 4 आ गया और ये भी 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 2। चार्ट बनाया हमने, फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट लगाया, सेकंड स्टेप में हमने पूरे एलिमेंट्स का नंबर्स लिखे, थर्ड स्टेप में हमने जितने मल्टीप्लाई करने थे इक्वल करने के लिए उसको किया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बोथ। और फोर्थ स्टेप में हमने चेक किया, फोर्थ स्टेप हमारा चेकिंग का होगा। फोर्थ स्टेप में हमने चेक किया, कार्बन जब हमने मल्टीप्लाई कर किया, नहीं यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सही है। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 हो गया, ये सही है। और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 हो गया, ये भी सही है। फोर्थ स्टेप चेक करने का होता है। तो इस तरह करके हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देंगे। अब थर्ड स्टेप है मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अब हमने ये केमिकल इक्वेशन लिखा है, ये हमने केमिकल इक्वेशन लिख के इसको बैलेंस किया। अब हम इसको मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, फिजिकल स्टेट बता के, क्या हीट लग रही है नहीं लग रही है वो बता के एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर बोथ साइड रिवर्सिबल है नहीं रिवर्सिबल है तो वो एरो लगा करके, तो इसको हम मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे ये लिक्विड है, ये गैस है, ये भी गैस है, गैस स्टेट, और हमारा मीथेन भी गैस है। तो हम लोग फिजिकल स्टेट बता सकते हैं। और जैसे कि अनदर एग्जांपल ले लें, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, अमोनिया बनता है। तो इसके में हम लोग टेम्परेचर प्लस प्रेशर प्लस अगर कोई कैटलिस्ट है तो उसको भी मेंशन करके हम लोग इसको मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने
200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया। फेरिक या मॉलिब्डेटम हमारा कैटलिस्ट इसमें यूज़ हुआ, और 750 केल्विन हमारा टेम्परेचर यूज़ हुआ। तो हम लोग थर्ड स्टेप होता है मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। तो ये है आपका केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और उनको बैलेंस करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।